क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि लाइफ निकलती जा रही है जस्ट लाइक सैंड फ्लोइंग फ्रॉम योर हैंड? आप चाह के भी बहुत कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. दिस ऑल बिकॉज टाइम इज द मनी दैट कैन नॉट बी रिफिल्ड. वेलकम बैक टू डिज़ाइन माई लाइफ चैनल. और आज हम टाइम की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी. और अगर आप इसे समझ गए तो आई थिंक यू कैन टेक अ गुड चार्ज ऑफ योर लाइफ. ये तभी संभव होगा जब इस पूरी वीडियो को आप अंत तक देखें. अगर पहली बार इस चैनल पे आप आ रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज नए तरीके से, यूनिक तरीके से मैं कुछ चीज़ों को आपको शेयर करता हूँ, ऐसे तरीके जो आपके लाइफ को डिज़ाइन करने के लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है. टाइम इज़ मनी, ये हम सभी जानते हैं, बट नोइंगली और अननोइंगली हम इसे वेस्ट करते हैं. और आज मैं आपके साथ टाइम इज़ मनी को कंप्लीट करने जा रहा हूँ, जिसके बाद एक्चुअल एसेंस आपको शायद पता चल जाए. टाइम इज़ मनी दैट यू स्पेंड without ever knowing how much balance is left. समय एक ऐसा धन है जिसे आप खर्च करते हैं without knowing कि इसमें कितना बैलेंस बचा हुआ है. I'm sure we don't realize the importance of the life, the time that is left with us. ये लाइनें उन दो कंडीशंस में फुलफिल नहीं होती है. पहला, अगर आपने लाइफ को ग्रांटेड ले रखा है. दूसरा, अगर आप एक कंफर्ट जोन में हैं और अपने आप को नहीं बदलना चाहते, आपकी कुछ ड्रीम डिज़ायर नहीं है, तो शायद ये लाइन आपके लिए सूटेबल नहीं है. बट अगर आप इन दोनों कैटेगरी में नहीं हैं तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाउ यू वांट टू यूटिलाइज योर टाइम. टाइम की इंपॉर्टेंस को जब मैंने समझा तो मैंने उसको एक्सपैंड करने की कोशिश की. एंड आई एम श्योर दिस इज़ द न्यू थिंग दैट यू विल गेट टुडे. टाइम, TIME, दिस इज़ द मोमेंट दैट एग्जिस्ट्स. ये पल जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स द टाइम. जो बीत गया है, द टाइम विच हैज पास्ड, उसको भी मैंने एक्सपैंड करने की कोशिश की है. दैट्स द मोमेंट दैट गॉड एग्जिटेड. वो बीत चुका है. नाउ द पॉइंट इज दैट इफ यू रियली वांट टू शेप अप योर फ्यूचर, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन यूटिलाइज द मोमेंट दैट एग्जिस्ट. कभी भी अगर आपको टाइम की इंपॉर्टेंस को समझना है तो आई थिंक इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता कि दिस इज द मोमेंट दैट एग्जिस्ट. हाउ आई यूटिलाइज दिस मोमेंट, दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ वी क्रिएट मेमोरी फॉर द पास्ट, और रादर हाउ आई स्पेंड माई टाइम सो दैट आई कैन बिल्ड माई फ्यूचर. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम. और इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ समय पहले मैंने एक पोएम लिखा विच इज़ ऑल अबाउट टाइम एंड लाइफ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. एंड आई एम श्योर आप भी कहीं ना कहीं बिलीव करेंगे कि हमारे पास जो भी समय है वो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही प्रीसियस है, राइट? तो उसे हम कैसे लीड करना चाहते हैं, उसके बारे में मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी जो आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ. आई होप दैट पोएम विल गिव यू सम एसेंस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम. हियर इट गोज. जीवन जो शेष है वो विशेष है, कर जाओ ऐसा कार्य हो जाओ तुम विशेष. आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, ना हो सकेगा किसी और का, वो होगी तुम्हारी विशेषता. जीवन क्षण भिंगुर है, जीवन क्षण भिंगुर है, कल की ना सोचो, जीवन जी लो इस पल में, आज की सोचो. बनकर मार्गदर्शक राह दिखाओ जीवन का, स्वस्थ प्रबल आनंद में जीवन हो सभी का. प्रभाव हो तुम्हारे भाव का, स्वभाव का, जीवन सफल हो जाए सभी का. पहचान बना सको इस शेष में, विशेष बन जाओ इस शेष में. वक्त जो शेष है वो विशेष है, जीवन जो शेष है वो विशेष है. आई होप यू लाइक दिस पोएम. एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज जो हम हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हमने पास्ट में, हमने उस मोमेंट में, उस टाइम पे हमने जो एक्शन लिए, जो चॉइसेस लिए हमारे लाइफ में, उसने शेप किया हमारे आज को. और आज जो हम डिसीजन लेने वाले हैं, आज जो हम एक्शन करने वाले हैं इस प्रेजेंट मोमेंट में, वो डिफाइन करेगा कि हमारा फ्यूचर कैसे होने वाला है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम. वी एक्ट ऑन द टाइम सो दैट वी कैन अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन. समय रहते हुए समझ सके और उस पर हम एक्ट कर पाएँ. मैं आखिरी में आपके साथ कुछ हैक शेयर करना चाहता हूँ जिसको आप डे 1 से यूज़ करके आप इसके रिजल्ट्स को बहुत जल्दी आप देख सकते हैं आपके जीवन में परिवर्तन होते हुए. सबसे पहला एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं, जो कि हार्डली 5 to 7 मिनट्स की एक्टिविटी है, एंड इसको आपको डेली करना है. रात को सोते वक्त उससे पहले आप एक डायरी बनाइए एंड उसमें जो कुछ भी आपको अच्छा लगा इस वीडियो में आप उसके बारे में लिख सकते हैं.
कुछ कोटेशंस जो मैंने शेयर किए हैं उसको आप लिख सकते हैं। उसमें आपको एक्टिविटी करना है कि आप डेली मॉर्निंग टिल इवनिंग बिफोर स्लीपिंग आपने जो भी एक्टिविटी की है आवरली बेसिस पे आप उसको नोट करें। एंड 2 सवाल आप उस सारे एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट आप पूछें कि जो ये मैंने काम किया है मैं उससे संतुष्ट हूँ, क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे। सेकंड, जो मैंने ये काम किया है क्या ये मुझे आने वाले लाइफ जिसकी मैं डिज़ायर्डनेस रखता हूँ मैं, जो मुझे अचीव करना है, क्या उसमें ये हेल्प कर रहा है। अगर नहीं तो यू हैव टू एक्ट। रिमेंबर द टाइम इज टिकिंग एंड यू हैव टू एक्ट राइट नाउ। अगर आप ये डेली एक्टिविटी करते हैं तो आई एम श्योर यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, आप कहाँ पे टाइम आप दे सकते हैं। दिस विल हेल्प यू अलॉट। एंड सेकेंड हैक जो आप कर सकते हैं कि कोई एक लाइफ की प्रायोरिटी जो आप अचीव करना चाहते हैं, मे बी उसको अचीव करने में 1 महीना लगे, 1 साल लगे, वी डोंट नो, बट उसे अचीव करने के लिए आप उस पर डेली किस टाइम पे फोकस करते हैं, क्या उसको अचीव कर रहे हैं, आप उसको भी नोट डाउन कीजिए ऑन अ डेली बेसिस एंड यू विल सी दैट आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कितने समय आप उसको सीरियस लेकर उस पर काम कर रहे हैं। आई थिंक ये 2 एक्टिविटी अगर आप करते हैं यू विल सी रिजल्ट वेरी सून एंड आई एम श्योर दिस विल लीड यू टू योर डिजायर्ड लाइफ दैट यू आर थिंकिंग ऑफ। सो ये समय है टू आस्क योरसेल्फ व्हाट इज इट्स गोइंग टू बी। क्या आप ऐसे ही टाइम को एमलेसली स्पेंड करते रहेंगे और विल यू टेक चार्ज एंड क्राफ्ट द फ्यूचर जो आप डिजर्व करते हैं। सब्सक्राइब करें बहुत सारे ऐसे लाइफ शेपिंग कंटेंट के लिए। प्लीज़ कमेंट करें कि हाउ यू प्लान टू यूज़ योर टाइम स्टार्टिंग टुडे। लेट्स ग्रो टुगेदर। प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ इफ़ यू थिंक दैट कि ये रेजोनेट करता है आपके लाइफ से एंड उनके लाइफ से।